नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। हमेशा की तरह नवग्रहों की स्थितियां किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी ये तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, किंतु आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं उन 3 अति योग कारक ग्रहों की जो इस महीने में ट्रांजिट कर कर वृषभ राशि वाले जातकों को बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। इनमें पहली अवस्था में देवगुरु बृहस्पति, जो कि 15 मई को ही वृषभ राशि को, आपके लग्न की राशि को छोड़कर मिथुन राशि में जाएंगे, जो कि आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं है, क्योंकि पिछले समय में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी उथल फुथल मचाने की स्थिति का एक बड़ा पात्र देवगुरु बृहस्पति भी बनते हैं। दूसरी अवस्था में राहु महाराज, जो पिछले लंबे समय से आपका पैर पकड़कर खड़े हैं, ये भी 18 मई को हटने जा रहे हैं। और तीसरी अवस्था में केतु का ट्रांजिट हो जाएगा। जब राहु का हो रहा है तो केतु भी सिंह में चले जाएंगे, और शनि और साथ में ही शुक्र की युति सबसे सुंदर तरीके से बहुत बड़े परिवर्तन इस महीने में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए निर्मित कर रही है। एक एक कर समझते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में जिसे शास्त्र कहता है कि भैया सब कुछ हो चाहे ना हो, एक सुख व्यक्ति के पास जरूर होना चाहिए, और वो है निरोगी काया। और इस महीने की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बड़ा शुभ और संकेत दे रही है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण इस महीने में बड़ा पुष्ट रहेगा। एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा व्यक्तित्व की प्रसन्नता की योग वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने में देखने को मिलने वाले हैं। धन दृष्टिकोण की स्थिति में चर्चा करते हैं तो आपके धन भाव के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज। शुक्र के साथ में विराजित होकर नीच होने के पश्चात भी नीच भंग राजयोग बनेगा। राहु की स्थिति से हटते ही, राहु की युति से हटते ही धन दृष्टिकोण की स्थितियों में जो कार्य आपके रुक रहे हैं इस महीने में अवश्य रूप से पूर्ण होते हुए आप अपने जीवन में देख पाएंगे। कर्म दृष्टि पर चर्चा करते हैं तो चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, इस महीने में आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी राहत मिलकर रहेगी, मतलब रहेगी। और ना सिर्फ राहत मिलेगी, 18 मई के पश्चात में एकदम से आपके कर्म क्षेत्र में सकारात्मक बड़े बदलाव आप जीवन में अवश्य रूप से देखते हुए पाए जाएंगे। यही वो महीना है जो वृषभ राशि वाले जातकों को अनुभूति करवाएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां आप इस महीने में हाथ डालोगे, सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं विद्या में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, किंतु 18 मई के पश्चात में आप देखेंगे विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत खास हो जाएगा। कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप हायर एजुकेशन के अंदर या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ निकल कर आता है। साथ ही यदि आप वृषभ राशि के एक माता पिता हैं और अपनी संतान की विशेष रूप से विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था बनी हुई है, तो एक तारीख नोट कर लीजिए, 18 मई जैसे ही केतु महाराज यहां से हटेंगे, आपके संतान के विद्या संबंधित जितने भी तनाव आपके जीवन में बने हुए हैं निश्चित रूप से समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के इस महीने की अवधि को आपको थोड़ा सा बैलेंस करके रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आप देखेंगे छोटा छोटा सा, क्योंकि आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड नीचस्थ अवस्था में पुनः से प्रवेश कर चुके हैं और इस महीने में कोई ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। दो प्रकार की अवस्था यहां पर बनती है, या तो छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू अनायास स्वरूप में जनरेट होते हैं, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा व्यस्त रहें और आपको पर्याप्त समय ना दे पाएं, इस कारण भी आपके जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर दाम्पत्य जीवन में रखना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध की गतिविधि में जो लोग बने हुए हैं, ये ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें तो आपका रिलेशनशिप की स्थिति का योग अच्छे से कार्य करता है। व्यापारिक दृष्टिकोण पर यदि यात्रा का विचार आप कर रहे हो, बेहद सुंदर स्वरूप का ये योग बना हुआ है। विशेष रूप से यदि आप व्यापारिक यात्रा और उसमें सफलता का योग प्राप्त करना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा 1 मई से लेकर 15 मई की अवधि के अंदर आपको व्यापारिक यात्रा करनी चाहिए। इस समय आपको श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनकर आता है। भौतिक सुखों को अर्जित करने में भी ये समय आपके लिए पर्याप्त रूप से कार्य करेगा। 15 मई के बाद सूर्य महाराज जैसे ही आपके लग्न भाव में आएंगे तो इसके पश्चात की गई यात्राएं कहीं ना कहीं छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल को जनरेट कर दे सकती है। तो 1 से 15 मई के बीच में की गई यात्राओं की स्थिति बहुत सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाएगी। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, इनका जितना ज़्यादा प्रयोजन आप खाना पाना पहनना आसपास के वातावरण के अंदर सराउंडिंग में बनाकर रखते हो, वस्त्र धारण करते हो, ये आपके लिए बहुत सकारात्मक ऑरा को निर्मित करते हुए पाए जाएंगे।
कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि इस कार्य में मुझे सफलता का योग प्राप्त हो, बड़ा अच्छा योग है। शुक्रवार और शनिवार के दिन कीजिए। इनका इस दिवस में किया हुआ कार्य आपको श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनाकर देता हुआ पाया जाता है। शुभ रंग हमने चर्चा कर ली है। शुभ अंक की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक की स्थिति के अंदर 2 और 7 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से अगर आप प्रयोजन में लाते हो, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। इस वर्ष विशेष रूप से जो शनि महाराज का ट्रांजिट हुआ है और गुरु महाराज आपके लग्न को छोड़ रहे हैं, ये बहुत सुंदर अवस्था को इस महीने में आपके लिए प्रदर्शित करने जा रहा है। शनि और गुरु की आराधना इस महीने में आपके लिए ब्रह्म की तरह कार्य करेगी और इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। ये महीना आपके लिए बन जाएगा बहुत ही विशेष। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।